नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आली मतार। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बोकारो में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। यहां चतुरचट्टी थाना क्षेत्र के राजडेरवा जंगल में मुठभेड़ चल रही है। नक्सली मिथिलेश दस्ता की सूचना पर यहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी बीच नक्सलियों को घेरने पहुंची सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की टीम के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। आसपास के थानों को भी इस इलाके में भेजा गया है। फिलहाल यहां दोनों ओर से फायरिंग जारी है। और ज्ञानेंदु हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञानेंदु, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? देखिए, मौके पर डीआईजी प्रभात कुमार और एसपी पी मुरुगन भी पहुंच गए हैं और जो सूचना पुलिस को मिली थी उसमें यह बताया जा रहा था कि राजडेरवा जंगल में मिथिलेश का दस्ता घूम रहा है। उसी के आधार पर सर्च अभियान चल रहा था। इसी दौरान नक्सलियों ने उधर से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई है और अब तक 100 से अधिक राउंड गोली चलने की खबर मिल रही है। डीआईजी भी खुद मौके पर है, एसपी भी है और अभी भी अभियान चल रहा है। नक्सलियों को घेरने की तैयारी चल रही है। कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और डीआईजी खुद अभियान में शामिल है। जी अलीम, क्या कुछ कहना है, किस तरीके से इस की जानकारी मिली और फिलहाल कब तक सर्च ऑपरेशन चलेगा इस पूरे अभियान की अगर बात करें तो? देखिए, क्योंकि ये उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर दुरुम जो जंगल का इलाका है तो नक्सलियों के साथ मुठभेड़ तो जारी है। पूरी आपको बता दें कि 24 तारीख को भी नक्सलियों ने एक दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया था जिसमें कई गाड़ियों को आग के हवाले किया था। एक मुंशी की हत्या की गई थी। उसके बाद से पुलिस का लगातार अभियान चल रहा था। आज पुलिस को आज मौका भी मिला, सफलता भी हो सकती है, मिल सकती है, लेकिन अभी डीआईजी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, खाली कह रहे हैं कि मुठभेड़ जारी है। तो अब जब मुठभेड़ खत्म होगी तो सारा मामला सामने आ पाएगा कि किस तरह पुलिस को सफलता मिली है। जी अलीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखें इस बड़ी खबर पर, हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, नागरिकता कानून और एनआरसी के पक्ष में आज लातेहार में एक दिवसीय बंद बुलाया गया है। समर्थकों ने अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों को स्वेच्छा से बंद रखा है। बंद समर्थकों ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कानून का समर्थन किया है। इधर बंद के दौरान पुलिस प्रशासन भी चौकस दिख रही है। लातेहार जिले में एनआरसी और सीएए के समर्थन में आज एक दिवसीय बंद बुलाया गया है। वह बंद लोगों ने अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों को स्वेच्छा से बंद किया है। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, हम बात करना चाहेंगे कि आज जो आप लोगों ने दुकान बंद रखा है, कैसे रखा है और किस चीज़ के लिए रखा है? सीएए के लिए और एनआरसी समर्थन में बंद किया और स्वेच्छा से बंद किया। तो आज की बंदी कैसी है? कोई आपको एकदम शांतिपूर्ण बंदी है। हम लोग स्वेच्छा से दुकान बंद रखे हैं एनआरसी का समर्थन। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं कि हम स्वेच्छा से, जो सरकार भारत सरकार के द्वारा कानून लागू किया गया है उसके समर्थन में स्वेच्छा से बंद किया गया है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। नागरिकता कानून अधिनियम के समर्थन में चतरा शहर बंद है। जिला मुख्यालय की सभी दुकानों में आज ताला लटका हुआ है। हालांकि सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। केसरी चौक, जतराही बाग चौक, अव्वल मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस चौक, सभी क्षेत्रों में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर में यात्री वाहनों का परिचालन सामान्य है। बंद समर्थकों का आरोप है कि प्रशासन ने नागरिकता कानून के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी। सीएए के समर्थन में पूरे जितने भी व्यवसायिक संघ है उन्होंने स्वतः अपना दुकानें बंद रखी है और ये कार्यक्रम पहले से तय था कि 2 तारीख को हमारे चतरा नेहरू स्टेडियम में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था समर्थन के रूप में और 10 तारीख को प्रशासन के द्वारा फिर से समय दिया गया है कि 10 तारीख को आप लिखित आवेदन मिल चुका है कि 10 तारीख को आप स्टेडियम में कार्यक्रम कर सकते हैं। एक अच्छा डिसीजन है। पब्लिक को मोदी का सपोर्ट करना चाहिए। सीए किसी भी व्यक्ति का नागरिकता लेने का अधिकार नहीं लगता है, नागरिकता देने का अधिकार रखता है और ऐसे कानून का सपोर्ट करना चाहिए। चतरा के प्रशासन को भी चाहिए कि जैसे सीए के विरोध करने वाले को बंदी का परमिशन दिए, हम लोग को परमिशन मिलना चाहिए था। सरकार, ये प्रशासन का गलत डिसीजन है कि हम लोग को रैली करने का या सभा करने का परमिशन नहीं दिया गया। व्यवसायी वर्ग के लोग या जो भी सीए के समर्थक हैं अपने इच्छा से किसी के दबाव में ना आकर
पूरे चतरा शहर को बंद रखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुमका के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जेएमएम का 41वां स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। इसे लेकर सभी तैयारी पूरी हो गई है। खिजुरिया स्थित शिबू सोरेन के आवास पर काफी चहल पहल है। उत्सवी माहौल में स्थापना दिवस मनाने की तैयारी है। वहीं लोगों के स्वागत के लिए कई तोरण द्वार बनाए गए हैं, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी पंचम झा ने। राजधानी दुमका में झामुमो का 2 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रमंडलीय स्तरीय स्थापना दिवस को पार्टी झारखंड दिवस के रूप में मना रही है। हम अभी हैं शिबू सोरेन के खिजुरिया आवास पे। आप देख सकते हैं आवास के बाहर काफ़ी चहलकदमी है, सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं, काफ़ी सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, चूँकि सीएम और पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन अभी इसी आवास में हैं। साथ ही आप अगर देखें तो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, जो बाहर से लोग आते हैं उनको आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर भी जगह जगह सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। शहर में 1 दर्जन से ज़्यादा तोरण द्वार लगाए गए हैं, जिस पे वीर शहीदों के नाम अंकित हैं। इस तरह से देखा जाए तो पार्टी के स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कोर कसर कमी नहीं रखी गई है। पंचम झा, न्यूज़ 18 दुमका। लोहरदगा की फिजा में शांति बहाल हो चुकी है और कर्फ्यू की धाराओं में ढील मिल गई है। लेकिन लोहरदगा के पिछले 8 दिनों की बात करें तो रेलवे को इसका काफी खामियाजा उठाना पड़ा है और करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान रेलवे को हुआ है। प्रतिदिन 1500 से 1800 बिकने वाली टिकट सीमित हो गई। रिजर्वेशन भी पूरी तरह से बाधित रहा। हालांकि अब लोगों का विश्वास वापस जागा है और अब जीवन पटरी पर लौट रही है। अभी रेलवे विभाग के द्वारा रेगुलर चलाया जा रहा है। परेशानियां तो आने जाने में हो रही है, थोड़ा भय लगता है, लेकिन सरकार का सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध है। देख के हम लोग भी हिम्मत कर रहे हैं रांची आने जाने के लिए। काफ़ी नुकसान हुआ है, पैसेंजर्स एमिनिटीज़ में काफ़ी ये हुआ है, डाउनफॉल हुआ है अर्निंग्स में। इसके चलते हमारे हिंडाल्को से जो भी मूवमेंट होता था गुड्स का, उसमें भी काफ़ी गिरावट हुआ है। कॉमनली 2500 टिकट तो कटते ही हैं और अभी तक में तो काफ़ी कम है। राजधानी रांची में अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाने में जुटी रांची पुलिस की सुरक्षा में सेंधमारी लगातार जारी है। दरअसल हाल के दिनों में झारखंड के दूसरे जिलों के साथ ही दूसरे राज्यों से भी कई आपराधिक गिरोह यहां आकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये अपराधी किसी घर में बतौर किराएदार ठहरते हैं और फिर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ऐसे में एसएसपी ने किराएदारों की वेरिफिकेशन के लिए सभी थानों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही मकान मालिकों को भी अनजान व्यक्ति को मकान किराए पर देने से लेकर बेचने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो उसके लिए सभी थानों को एक टेनेंट वेरिफिकेशन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है और ये मैंडेटरी किया गया है। इसमें सभी शहरवासियों से भी ये अपील है कि आपके यहाँ यदि कोई बाहर से आके रुकता है और आप उसको किराए पे अपना रूम या घर दे रहे हैं तो उसकी सूचना आप निकटतम थाना में ज़रूर दें, क्योंकि यदि किसी तरह के अपराध में लिप्त पाया जाता है ऐसा व्यक्ति और आपके द्वारा उसमें थाना को नहीं सूचना दी गई है तो ये भविष्य में आपकी भी जवाबदेही बन सकती है कि अपराधी की सांठगांठ तो क्यों ना आपके ऊपर आरोप लगाया जाए। मकान मालिकों को, विशेषकर जो किराएदार हैं, मेरे विचार से एक डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नियम ही बना देना चाहिए कि बिना अनुमति के या अगर किराएदार रखते हैं तो उसका सूचना हर हालत में प्रशासन को दे, पुलिस को दे। यदि ऐसा नहीं करने वाले मकान मालिक कोई रहें तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा और खरकई नदी पर बना पुल मौत का पुल बनता जा रहा है। दरअसल 6 माह के भीतर लगभग 44 लोगों ने इन पुल से कूदकर अपनी जान दी है, जिससे शहर के लोग काफी डरे और सहमे हैं और प्रशासन से इस पुल पर जाली लगाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि डीसी ने दावा किया कि जल्द ही सभी पुलों पर जालियां लगा दी जाएंगी। आपको बता दें कि 2011 में पूरे इंडिया में आत्महत्या करने में जमशेदपुर शहर टॉप पर था, जिसमें सबसे ज्यादा आसान बना था मानगो छोटा और बड़ा पुल, जिसमें 2 साल में लगभग 90 लोगों ने इस पुल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसमें 23 लोगों को स्थानीय लोगों ने
नदी में गोताखोर मौजूद जो थे उनकी मदद से बचा लिया गया। मैरिन ड्राइव में जो नया पुल का बना है वहाँ पे आए दिन हमेशा कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है और हम लोग अक्सर यहाँ पे देखते हैं आते जाते वक्त कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लोग यहाँ पे बैठ कर के अड्डा बाजा बैठे रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि लोग सुसाइड करने का कोशिश करते हैं। इससे पहले भी बहुत प्रकार का घटना हो चुका है। तो हम जिला पुलिस प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पे जाली की एक व्यवस्था किया जाए। ये पाया गया है कि इधर कुछ ऐसे ब्रिजेस जहाँ पर जालियाँ नहीं लगी हैं वहाँ से छलांग लगा करके आत्महत्या और आत्महत्या के प्रयास के इंसिडेंट्स बढ़े हैं इस बीच में। तो उसमें प्रिवेंटिव मेजर के रूप में ये प्रस्ताव दिया गया है कि वहाँ पर भी जालियाँ लगाई जाएँ और उसके लिए संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वो उसको वर्कआउट करके एक डिटेल। पाकुड़ में बाबूजुटी गांव में लोग बिजली बिल से परेशान हैं। पाकुड़िया प्रखंड के इस गांव में 7 साल पहले बिजली का ट्रांसफार्मर चोरी हो गया था। लोगों ने इसकी शिकायत बिजली विभाग से लेकर डीसी के जनता दरबार तक में की। गांव में जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन मिला, लेकिन अब तक गांव में बिजली नहीं आ पाई। इधर न्यूज 18 की पहल के बाद बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता ने 2 दिनों के भीतर ट्रांसफार्मर लगाने का भरोसा दिया। साथ ही बिना बिजली जलाए लोगों को मिले बिल को भी माफ करने का आश्वासन दिया। बाबूजुटी पहड़िया पड़ा ट्रांसफार्मर चोरी हो गया 2013। अभी हम गोटा दौड़ते दौड़ते थक गया और नहीं मिल रहा है और नहीं सुना कोई की, चाहे मुखिया चाहे बड़ा बाबू जे बड़ा बड़ा आदमी नेता वही सब नहीं कहते हैं, कोई सुना नहीं दिया। अभी तक बिल आ रहे हैं, अब कहाँ से हम दे देंगे। इसकी खबर आप लोग के द्वारा मुझे मिली है। मैं तुरंत अविलंब एजेंसी को बाबूझिट्टी पहरिया टोला में 2 दिन के अधीन ट्रांसफार्मर बदलकर बिजली आपूर्ति चालू करने के लिए निर्देश दे दिया हूं। अब बात रही कि वहां के ग्रामीणों के द्वारा कि 2013 से लेकर के 2019 जो चल रहा है 19 तक जो बिजली नहीं जला, जिसके वजह से जो बिजली बिल आ गया है उसको माफ करने के लिए उसका मैं जेई से वेरिफिकेशन करवा लूँगा कि एग्जैक्ट डेट कब ट्रांसफार्मर जला है और कब चालू हो रहा है, उस बीच का सारे बिल भी माफ कर दिया जाएगा। पलामू और गुमला में भी जून में पेयजल संकट गहरा सकता है। कोयला नदी के तट पर बसे मेदिनी नगर में गर्मी शुरू होते ही पानी संकट शुरू हो जाता है। वहीं गुमला में पेयजल आपूर्ति योजनाएं अब तक जमीन पर नहीं उतर पाई हैं। कोयल नदी के तट पर बसा झारखंड का पलामू शहर गर्मी शुरू होती ही पानी संकट की दहलीज पर खड़ा है और ऐसा लग रहा है कि इस बार भी लोगों को भीषण पानी संकट से 2-4 गुना होगा। कुछ तस्वीरें जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं। कहने को तो ये पानी संकट दूर करने के लिए नाला बनाने के काम में जुटी है, लेकिन इसके पीछे दिख रही सूखी कोयल नदी समस्या कितनी गंभीर है इसकी ओर साफ इशारा कर रही है। और खाली यह कहता है कि अब बांध बन जाएगा तो अब पानी रहेगा तो कल पानी रहेगा। ये में पानी बहुत दिक्कत होता है नदी में और सूख जाता है तो हम लोग डब्बा गोट टीना वाला ड्रम गोत के तब हम लोग पानी इसमें निकालते हैं। जानकारों की माने तो डीप बोरिंग और बढ़ती आबादी के कारण शहर में जहां भूजल स्तर अपने खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है, वहीं अधिकारियों की सुस्ती और लापरवाही भी जल संकट को बढ़ाने का काम कर रही है। ऐसे में भीषण गर्मी में लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसना और जूझना पड़ सकता है। नदी में जैसे भी तो आज के दिन में सरकार के द्वारा पहले भी कुआं बना हुआ है और पहले भी गर्मी में होता क्या था कि दोनों कुआं में कंप्लीट कर दिया जाता था, तैयारी पूरा पहले से होता था। लेकिन आज अभी जब स्थिति है कि गर्मी नहीं है, शुरुआत नहीं हुआ है, इसके बाद भी आज 3 दिन से शहर में पानी नहीं जा रहा है। पलामू जहां पानी संकट की दहलीज पर खड़ा है, वहीं झारखंड के गुमला जिले का भी कमोबेश यही हाल है। जिले की बनावट पहाड़ी पठार होने के कारण यहाँ जल संरक्षण करना बेहद मुश्किल है। वैसे में सरकार की तरफ से कई योजनाएं बनाकर लोगों को पानी मुहैया कराई जाती है। स्थानीय लोगों की माने तो विगत सालों में पानी आपूर्ति के लिए कई योजनाएं बनाई गयी, लेकिन किसी योजना के धरातल पर नहीं पहुँचने से स्थिति भयावह बनी है। ये जिस तरह का व्यवस्था है वो फिर गर्मी आते आते जो हर साल जो संकट होता है वो संकट होना ही होना है।
प्रशासन को इस पर थोड़ा युद्ध स्तर पर अभी से ही लगना होगा, तभी इस पर कुछ सुधार हो सकता है। आने वाले गर्मी के सीजन के लिए गुमला जिला में पानी की कोई किल्लत ना हो, सभी को पेयजल उपलब्ध हो, इस संबंध में प्रशासन के द्वारा एक बेहतर कार्य योजना बनाकर कार्रवाई की जा रही है। जाहिर है गर्मी अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से झारखंड के दोनों जिलों में पानी संकट गहरा रहा है, उससे आने वाले महीनों में हालात के बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। वैसे में जरूरत है समय रहते कुछ ठोस योजना को बनाने और उस पर क्रियान्वयन की, ताकि लोगों को भीषण गर्मी में पानी जैसी मूलभूत चीजों के लिए जूझना न पड़े। पलामू से नीलकमल और गुमला से सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो मिशन पानी के तहत हम झारखंड के तमाम जल स्रोतों की पड़ताल करेंगे। अभी हमने पलामू और गुमला में पानी की परेशानी की बात की और आगे के बुलेटिन में हम किसी और जिले के किसी और जल स्रोत की बात करेंगे। हमारा मकसद है गर्मी से पहले होने वाली पानी की किल्लत के प्रति सरकार और प्रबंधन को जगाना, और इसका असर भी हो रहा है, क्योंकि पलामू में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। नवाडी के सुलंगाई गांव में पिछले 1.5 साल से बंद पड़ी जलापूर्ति योजना को चालू कर दिया गया है। न्यूज 18 ने नवाडी पंचायत में पानी की समस्याओं की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पेयजल और स्वच्छता विभाग की नींद खुली और कार्यपालक पदाधिकारी खुद पहुंचे और गांव जाकर बंद पेयजल योजना को चालू कराया। साथ ही सामाजिक सरोकार निभाने के लिए न्यूज 18 को धन्यवाद भी दिया। पानी चालू हो गया। देखा था न्यूज 18 वालों को धन्यवाद कि समयानुसार हमको उसकी सूचना मिल गई। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए, एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा डिमेरिट नहीं था, एक तार छूटा हुआ था, हम खुद गए वहाँ पर और दूसरे दिन वो योजना चालू हो गई। मानव तस्करी से बेटियों को बचाने के लिए शक्ति वाहिनी संस्था जोर शोर से काम कर रही है और इसके लिए खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि झारखंड की प्रतिभावान बेटियां गरीबी की वजह से तस्करी की शिकार न हो। और इस नेक पहल में अमेरिकी सरकार भी आगे बढ़कर बेटियों का हौसला बढ़ा रही है। झारखंड की बेटियों का जोश हाई है। ये हाई जोश ऊंची उड़ान की खुशी बयां कर रहा है। ये खुशी आजादी की है। सालों से गुमनामी की गुलामी की जंजीरों में जकड़ी ये बेटियां अपने हुनर को दिखाने के लिए बेताब हैं। रांची के स्टोटर्फ हॉकी स्टेडियम की ये तस्वीरें बदलते झारखंड की महज एक झलक है। इस बेटी के आंसू उन सपनों के लिए हैं जो अब साकार होने वाले हैं। हमको बहुत खुशी हो रही थी। मैं ये नहीं सोच रही थी वो मेरा सिलेक्ट होगा। मेरा भैया हमको हॉकी खेलने नहीं देने चाह रहा था, लेकिन उससे छोटा भैया है जो वो हमको एनी टाइम प्रेरणा देते रहते हैं कि तुम खेलो, अच्छा करो, कहीं जाएगी, अच्छा करेगी, ऐसे बोल के हमको रोज कॉल करके प्रेरणा देता था। और आज मैं अभी ये प्राप्त कर ली, इसलिए हमको बहुत खुशी लगा, इसलिए मुझे रोना आ गया। अनीता टोप्पो अप्रैल में अमेरिका जा रही हैं। सिमडेगा की रहने वाली अनीता के साथ खूंटी के मारिया भेंगरा भी अमेरिका जाएंगी, जहां मिडिलबरी कॉलेज के हॉकी मैचों के साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बहुत खुशी। अमेरिका वाले मैम लोग आई, 26 तारीख को आई, फिर 27 से हम लोग का सिखाई और आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं और हम दोनों जीत पाए हैं, हासिल किए हैं। राज्य की 6 आदिवासी जिलों सिमडेगा, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और चाईबासा की 110 लड़कियों के लिए शक्ति वाहिनी संस्था और कोलकाता स्थित यूएस कंसुलेट की तरफ से वन विंस लीड्स टू अनदर फील्ड हॉकी और लीडरशिप कैंप का आयोजन किया गया था। इस प्रशिक्षण शिविर में अमेरिका के मिडिलबरी कॉलेज के हॉकी प्रशिक्षकों ने एक हफ्ते तक 110 लड़कियों को ट्रेनिंग दी और 3 बेस्ट प्लेयर्स को सम्मानित किया गया। अनीता टोप्पो और मारिया भेंगरा टॉप 3 बेस्ट प्लेयर्स में शामिल हैं, जिन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला है। झारखंड की इन बेटियों का हुनर देखने के लिए अमेरिका से ट्रंप सरकार की शैक्षणिक और सांस्कृतिक मामलों के सहायक सचिव मैरी रॉयस फाइनल डे के दिन रांची पहुंची थी।
और मैरी रॉयस झारखंड की प्रतिभावान बेटियों का हॉकी के मैदान पर हुनर देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। These girls. I came here from the United States, and I'm able to see the final game myself. The performance on the field was incredible. The confidence of the girls, the skill, and the teamwork. I just want to say that this has been such a great achievement. And again, U.S.-India, we've never had a better relationship, and this is a good testament. And also, I'm so happy to come to Ranchi, which I've never been to. It's my first time. So. मैरी रॉयस भारत आकर अभिभूत हैं और रांची में उनके स्वागत में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी गई थी। परंपरागत तरीके से मैरी रॉयस का एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम पहुंचने पर स्वागत किया गया। मैदान पर मैरी रॉयस खुद खिलाड़ियों का इंट्रोडक्शन लेने पहुंची और सभी का हौसला बढ़ाया। प्रशिक्षण के अंतिम दिन हॉकी का मैच देखने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी पहुंचे थे और उन्होंने शक्ति वाहिनी संस्था के पहल की तारीफ की। कि हमारे यहाँ को जो महिला बच्ची को जो तस्करी करके ले जाकर बाहर राज्यों में बेचा जाता है, बाहर भेजा जाता है, उस पर रोक लगाने के लिए हम अपने स्तर भी अपना काम करेंगे। अमेरिकी प्रशिक्षकों के आत्मीय व्यवहार से प्रशिक्षण लेने पहुंची 110 लड़कियां बेहद खुश हैं और इनकी एक झलक मैदान पर तब नजर आई जब क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान झूमते गाते एक अमेरिकी प्रशिक्षक को गर्मी लगने लगी। कैप अमेरिकी प्रशिक्षक की ही थी, लेकिन इस बच्ची ने जो किया उससे प्रशिक्षक इतने खुश हुए कि उसने ये कैप बच्ची को ही गिफ्ट कर दी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से कुमारी प्रेरणा की रिपोर्ट। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।